जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बात करेंगे 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उसके ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इन 5 राज्यों में पहले चरण का चुनाव 7 नवंबर को संपन्न हो चुका है, जहां मिजोरम की 40 सीट और छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ था और वहां पर लगभग कुल मत का 70% वोट पड़ा था। एक बार फिर 17 नवंबर यानी कल विधानसभा का दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होगा। कल 17 नवंबर को दोस्तों दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और ये वोटिंग छत्तीसगढ़ की लगभग जो 70 विधानसभा सीटें बची हुई हैं उन पर होगा और मध्य प्रदेश की लगभग टोटल सीटों पर ये चुनाव होगा। साथियों, सभी पार्टियां इन 5 राज्यों में अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक रही हैं। इसी बीच एक बात हम आपको समझाने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी बीच 15 नवंबर को यानी बीते कल में भारतीय जनता पार्टी ने किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी की है। अगर ये लोग चाहते हैं तो ये किस्त दिवाली के पहले भी लॉन्च की जा सकती थी, लेकिन दिवाली के बाद 15 नवंबर को ये किस्त जारी करना ये कहीं ना कहीं इन 5 राज्यों के मतदाताओं को लुभाने का एक मामला है, क्योंकि पैसों की जरूरत लोगों को दिवाली के पहले थी। अगर उनको मिलता तो खुशी से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते, लेकिन ये पैसा दिवाली के पहले ना देकर दिवाली के बाद दिया जा रहा है। ये भी भारतीय जनता पार्टी की इस चुनाव को लेकर एक बहुत ही बड़ी सोची समझी रणनीति है। हम आपसे इतना ही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अब किसी भी जुमले में आपको ना पड़कर आपको उस पार्टी को वोट देना है जिसमें आपको अपना भविष्य सुनहरा नजर आ रहा हो। दोस्तों, ये चुनाव खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। सभी पार्टियां यहां पे अपना अपना जोर आजमाइश कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में भाजपा की। इन दोनों ही राज्यों में 3 पार्टियां भाजपा, बसपा और कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव को लेकर के सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश में सपा भी जोर आजमाइश कर रही है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी भी इसमें पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। उनकी पार्टी में तो जो नामांकन का मामला था उसमें लगभग 1 लाख लोग आए थे। आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुजन दलों का कितना बड़ा बोलबाला है। दोस्तों, कल चुनाव है और मैंने पहले का जो सर्वे दिया था उस सर्वे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन दोनों ही राज्यों में बसपा ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन किया है, जो कि एक आदिवासी पार्टी है। छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों आदिवासियों की संख्या लगभग 31% और दलितों की लगभग 11% है। दोनों को मिलाकर मैंने बताया था कि ये आंकड़ा लगभग 40 से 42 के आसपास जाता है। सेम मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या लगभग 21 से 22 और दलितों की संख्या लगभग 17 से 18% है। यहां पर भी ये आंकड़ा लगभग 40 के आसपास जाता है। बसपा दलितों का प्रतिनिधित्व करती है और आदिवासियों का भी, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों का नेतृत्व करती है। इन दोनों ही राज्यों में दलितों और आदिवासियों की संख्या इतनी है कि अगर ये दोनों लोग सम्मिलित रूप से चाहें तो किसी भी पार्टी का तख्ता बदल कर सकती है, किसी भी पार्टी को सत्ता में कायम कर सकती है। मैंने पिछला जो अपना सर्वे दिया था उसमें आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर
बहुजन समाज पार्टी लगभग बहुमत के करीब है। यहां पर दोस्तों टोटल 90 विधानसभा की सीटें हैं, बहुमत के लिए चाहिए 86 सीटें। और मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग बहुजन समाज पार्टी 40 से 46 के बीच में सीटें अर्जित कर सकती है। और मध्य प्रदेश में टोटल विधानसभा की 230 सीटें हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि मध्य प्रदेश में बसपा भले ही बहुमत की सरकार ना बना पाए, लेकिन वहां पर भी बसपा 40 से 45 सीटों के बीच चुनाव लड़ेगी, वो भी अच्छे से, और वहां पर उन सीटों पे वो विजय भी पाएगी। अगर मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों बसपा को 40 से 45 सीटें मिलती हैं, तो बसपा का वो सपना कि वो इस बार राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार में शामिल होगी, ये पूरा होगा। और छत्तीसगढ़ में हमेशा से जो आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर के सवाल उठते चले आ रहे हैं, शायद आदिवासी समाज का ये सपना भी साकार हो जाए। ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे इस वीडियो में, क्योंकि कल वहाँ पर वोटिंग होनी है और आचार संहिता का मामला चल रहा है। इतना जरूर आपसे कहेंगे कि आप जब वोट करने जाना तो आप अपने बच्चों के भविष्य का आकलन करके जाना कि आने वाले समय में आपको अपने बच्चों के लिए अच्छे विद्यालय चाहिए या उत्तर प्रदेश के तरीके से फिर कोई राम मंदिर। आप ये सोच के जाना, आपको अपने बच्चों के लिए रोजगार सुरक्षित करना है या धर्म की लड़ाई। आप ये सोच के जाना कि आप देश में विज्ञानवाद और संविधान को बढ़ावा देना चाहते हैं या धर्म और धार्मिक पुस्तकों को। ये आप पर डिपेंड है। दोस्तों चलते चलते इस वीडियो में हम आपसे यही कहेंगे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक खुशहाल प्रशासन, कुशल न्याय व्यवस्था और कानून का राज स्थापित करने के लिए आप लोग एक बार बसपा को मौका दें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमेशा से भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने राज किया। उनके शासनकाल को आपने देखा किस प्रकार से एक आदिवासी समाज के व्यक्ति के ऊपर एक सवर्ण समाज के व्यक्ति के द्वारा पेशाब कर दिया जाता है, और वहां की शासन और सरकार इस कृत्य को एकदम मूक होकर के देखती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेती है। आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अत्याचार से मुक्ति पानी है तो एक बार बसपा को वोट करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।